हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। फैसल साहब, कुछ इमेज ऐसे आया हुआ था क्योंकि अदलिया में हम जानते हैं जजों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ख़त व किताबत के जरिए खुल के सामने आ गए थे। तो लोग ये समझ रहे थे कि आज पहला दिन था जस्टिस याया की नामजदगी के बाद, तो कुछ ना कुछ ऐसा रिमार्क्स आएंगे, कुछ ना कुछ तलखियाँ नज़र आएंगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा शायद उन जजों की जानिब से जिनको इख्तलाफी नोट में कहा गया था कि इनको कानून का पता नहीं है, या फिर जो सीनियर तरीन थे और चीफ जस्टिस नहीं बने। लेकिन ये खबर ज़रूर आ गई है कि मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे जा रहे हैं, आखिरी दिनों में काजी साहब के नहीं होंगे, कोई फेयरवेल शेयरवेल अटेंड नहीं करेंगे। और ये भी खबर आ गई है कि सब ने मुबारक बातें दी हैं जस्टिस याया को। उनकी 2 मुलाकातें काजी फायज ईसा साहब से हुई हैं, मंसूर अली शाह साहब से भी हुई हैं, दीगर जज हजरात से भी हुई हैं। तो माहौल खुशगवार रहा है पहले दिन पे जस्टिस याया के एक तरीके से, विच वॉज सरप्राइज टू मी। आपके लिए था सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें तो कोई ऐसी बात ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। जजेस जो है वो या फरीदी साहब तो वैसे ही बड़े सॉफ्ट स्पोकन और वैसे इतने आप पीटीआई कह रही थी हम एहतजाज करेंगे, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, वकला तंजीमें कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, सब खामोश हो गए, मुबारकबादें दे रहे हैं। अजीब नहीं लगा सर? नहीं, पीटीआई ने कब कहा कि हम एहतजाज करेंगे? सर मेरे ख्याल से ये तो अब काफी बरमला कहा गया था। गंडापुर साहब ने तो आज भी कहा है कि एहतजाज हम करेंगे, आईनी तरमीम के खिलाफ भी, और सीनियोरिटी को बदला गया उसके खिलाफ भी, अदलिया की आजादी खत्म की गई है। वो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। एक तो पार्टी जो है वो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जब कोई फैसला करेगी और उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो है। जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल था वो वायलेट हुआ है, तो वकला जो है, ये अगर आपकी इशारा एक वकील रहनुमा की तरफ है जो कि सेनेटर भी है पीटीआई के, तो वो वकला पॉलिटिक्स है, उसका पीटीआई का उसके साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो या फरीदी साहब है उनकी जात के ऊपर किसी को कोई गिला नहीं है और वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है अक्रॉस द बोर्ड। जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं किसी भी जमात से हो, या फरीदी साहब जो है नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है और उनकी जो हैसियत है उसको एज ए जज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत खुलास के साथ बड़ी एक गुफ्तगू भी बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं और बड़ी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, जो कि ज़ाहिर फायज जिससे नहीं करता था। वो जो है वो काफी बदतमीज आदमी थे और वो बदतमीजी करते रहते हैं। लेकिन जो या फरीदी साहब है उनकी जात के साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अलग बात है कि जो वकला है वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, क्योंकि 97 के बाद जो सजाद अली शाह केस का आपको एपिसोड याद होगा, उसके बाद जो है ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है ना वो वायलेट हुआ। तो इसलिए जो है ये 18वीं तरमीम में भी ये सीनियरिटी का तो फिर आईनी आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई कि जो भी सीनियर होगा तो वो जज बनेगा। तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, लेकिन यही साहब की जात को लेके कोई ऑब्जेक्शन ना है और मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगा भी, बिकॉज इज अ वेरी इम्पार्शियल जज। अब सर यकीनन 2 दिन बचे हैं, काजी फायज ईसा साहब के आखिरी दिन हैं। सितंबर 2023 में वो चीफ जस्टिस बने थे, पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपनी अहलिया को बराबर में खड़ा करके हलफ लिया, और फिर उन्होंने यकीनन अपने फैसलों के जरिए, अपने इकदामात के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया, भुट्टो रेफरेंस उठाया। क्या लेगेसी आप देख रहे हैं काजी फायज ईसा साहब की? काजी फायज ईसा साहब की लेगेसी देखिए, अगर तो अपनी बीवी को तो साथ में खड़ा कर लिया तो दूसरों की बीवियों के लिए उन्होंने यह क्या किया? क्या यही इज्जत, यही रिस्पेक्ट उन्होंने इमरान खान साहब की बीवी को दी? जाहिर नहीं दी सर। वो तो बीवी का बदला लिया ना, बीवी को तो रुलाया गया था ना सर, सरीना साहिबा को, सरीना ईसा साहिबा को तो रुलाया गया था, एसिड बियॉन्ड मीन का रेफरेंस बना दिया था और फिर रिवेंज इज स्वीट सर। नहीं, बात यह है कि रिवेंज अगर आपने एक जज ने रिवेंज लेना है या उसकी जजेस, तो ये उनका काम नहीं है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते उनकी लेगेसी अगर रिवेंज है, उनकी लेगेसी अगर वेंडेटा है, उनकी लेगेसी अगर क्रूडनेस है, उनकी लेगेसी अगर बैड बिहेवियर है, इनटॉलरेंस है,
तो उनकी लेगेसी तो यही है। और मेरा ख्याल में यही अफरीदी साहब के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सितंबर 2023 से लेके अभी तक एक जो मनहूसियत का साया रहा, उसमें से जो नुकसान हुआ अदलिया का, उसको कैसे रिकवर करना है। अदलिया के इदारे को अपने जाती मुफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए बिल्कुल ही डिमीन कर दिया गया, उसको उड़ा के रख दिया गया। ये पहले मैंने आदमी देखा है जो कि अपने इदारे से ही सिंसियर नहीं है, और इदारे के साथ जब अगर सिंसियर ना हो तो वो उससे आप क्या तोहफा रख सकते हैं। और खवातीन का एहतराम, अपनी खवातीन का एहतराम तो सारी दुनिया करती है, तो देखना तो ये होता है कि आप दुश्मन की खवातीन का भी एहतराम करते हैं कि नहीं करते। तो ये वो टेस्ट होता है। तो मेरा ख्याल में अफरीदी की तो कोई लेगेसी नहीं है, या अफरीदी साहब को एक लेगेसी बनानी पड़ेगी, और उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपने जजेस को कैसे यूनाइट करते हैं, अपने जो साथियों को इत्तेफाक के साथ कैसे आगे लेके चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक जुडिशियल ओवररीच की वजह से और एक नुकसान हुआ है उसके इमेज को, या उसकी उस पर क्रिटिसिज्म इजाफा हुआ, उसको कैसे बैलेंस आउट करते हैं। ये जुडिशियल ओवररीच का जो रिएक्शन पार्लियामेंट की तरफ से आया है वो भी मुनासिब तो नहीं है। अब 26वीं तरमीम में जिस तरह से अदलिया के ऊपर हमला कर दिया गया है, उससे वो तवाज़ुन जो इक्विलिब्रियम एक जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों सफीरस को चलाने का, वो तो गड़बड़ हो गया। तो ये जो फिर रस्साकशी जो है वो खत्म तो नहीं होगी, वो तो जारी रहेगी। और इसके अलावा इस तरमीम के बाद जो है ये पेंडेंसी के मामला भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी नहीं अभी मालूम है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन ये डिसाइड करेगा, फिक्सेशन कैसे होगी, छोटा बेंच लार्जर बेंच के फैसले को रिवर्स कैसे करेगा, इस के तहत करेगा। तो वो तो सर आज तो हर कोई ये कह रहा है कि आईनी बेंच में जो है तकरीबन 20 लाख मुकदमात शिफ्ट हो जाएंगे और जल्द इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। डू यू थिंक कि इस वक्त जो सिनेरियो है, जिस तरह केसेस डिले हो रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो आईनी बेंच के फैसले की वजह से मजीद ताखीर हो रही है, पता नहीं कब बेंच बनेगा, कब सुनेगा, कैसे होगा, इससे तो ताखीर ज्यादा हो रही है। आप भी ऐसी यही ओपिनियन रखते हैं सर? नहीं, वो तो देखिए ना, इतने सारे जो केसेस है वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो हर जो है तकरीबन वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है ना, वो एमिनेट जो तमाम जो लॉज हैं वो तो एमिनेट ही वहीं से होते हैं। तो अगर आप वहां से अगर सारे केसेस आईनी बेंच जो कि बना नहीं है वहां पे जाने जो शुरू हो गए हैं, तो फिर पेंडेंसी तो बढ़ेगी, पेंडेंसी खत्म तो नहीं होगी। इसीलिए ये कहा था ना कि ये एडवेंचर मत किया जाए। ये एडवेंचर करने से पहले भी सोचा नहीं गया, और एक अजीबोगरीब जो है खिचड़ी पका दी गई है। अब इस खिचड़ी का पहले से कोई होमवर्क किया नहीं गया है, इसमें बड़ी कबातें हैं, एक सिस्टम से रिलेटेड बड़ी बातें हैं। इसके लगाएगा कौन, फिक्स कौन करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कैसे काम करेंगे। ये तो एक ऐसी चीजें हैं ना जो बुनियादी चीजें हैं ताला साहब। ये तो हमारे जो रोज केस लगते हैं, हमारा एक सेटल्ड सिस्टम है जिसको ज़ाहिर इम्प्रूव करने की काफी गुंजाइश तो है, लेकिन इस तरह से मामला को कैसे चलाया जाएगा ये तो अब देखिएगा। आने वाले 3 महीनों में ये केसेस की पेंडेंसी तो मेरे ख्याल में 2 लाख या 1.5 लाख के करीब तो पहुंच जाएगी, बिकॉज केस डिसाइड ही नहीं हो सकते। अभी इनके ऊपर जॉइंट रेजोल्यूशन आना है दोनों हाउसेस का, तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। इससे जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनको भी रेजोल्यूशन लानी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। केपी वाले कह रहे हैं, और सर वो कह रहे हैं आईनी बेंच भी पार्लियामानी कमेटी बनाएगी। सर ये कैसे होगा? वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। वो जुडिशियल कमीशन की इन्होंने जो हैसियत चेंज कर दी है, उसमें अब गवर्नमेंट को आउटराइटली जो है मेजोरिटी हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई फंडामेंटल राइट मजरू होता है, आप फुटपाथ पे जा रहे हैं, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है, तो अगर मैं उसकी रीट पिटीशन डालूंगा और मुझे यही नहीं पता कि वो जाएगी कहाँ पे, वो कैसे, तो फिर आपका फंडामेंटल राइट, और आपका फंडामेंटल राइट होगा स्टेट के अगेंस्ट। और अगर स्टेट ने बेंच बनाना है तो फिर आपको फेयर ट्रायल मिलने का क्या चांस है?
जी हाँ। या आपका जो एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल ट्रायल का क्या चांस है? वो तो फिर वी बैक इन द ब्लैक एज में चले गए ना आप, जंगल का कानून। तो इसीलिए जो है ये जब खासकर आइन के साथ आप अमेंडमेंट करते हैं या जुडिशरी से मुतल्लिक करते हैं, तो इसमें तो और वॉर्स के लिए महीने चाहिए। आपने कॉमा फुल स्टॉप चेंज करना हो तो उसके लिए बड़ा और हाउस चाहिए। तो ये इतनी उजलत में और जिस तरीके से निकट बदमाशी करके ये अमेंडमेंट कराई गई है, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल ठीक सर। मंसूर अली शाह का कल उम्रे पे जाना, लोग यही कह रहे हैं कि शायद वो काजी फायद ईसा साहब को आखिरी दिनों पे या तो देखना नहीं चाह रहे थे या उन्हें खुदाफिज कहना नहीं चाह रहे थे, उन्हें फेयरवेल नहीं देना चाह रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं सर? हो सकता है वहां पे भी कोई काजी फायद ईसा जैसा शख्सियत मौजूद हो जिसको कंकर मारने के लिए जा रहे हैं। सर ये बताइए, क्या बुशरा बीबी को आजादी मिलेगी सर? जी इतलात है कि कल वो रिलीज हो जाएंगे और उसके ऊपर यकीनन केस नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर होगी मेरे ख्याल से सर, पीटीआई के लिए बहुत बड़ी रिलीफ भी होगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर भी है, और रिलीफ इसलिए कि उनके वो तो गैर सियासी खातून ने 8 महीने की बड़ी कठिन उन्होंने जेल काटी है, और बहुत ज्यादा उनके खिलाफ एक जो है वो केसेस बनाए गए, सारे झूठ पे मबनी थे, और घरेलू खातून को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया पाकिस्तान की तारीख में जो गैर सियासी खातून थी। तो उनका जो एक कुर्बानी है बहुत बड़ी, तो उसको तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैंने उनकी जो असीरी के दौरान जाहिर है मैं पेश होता रहा हूँ, मैंने उनको एक बड़ी हौसलामंद खातून पाया है, और खुदा ताला पे वो कामिल यकीन भी रखती हैं। तोशा 3 तो नहीं आएगा सर? तोशा 3 तो नहीं आएगा सर, नई एपिसोड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी अभी कोई तोशा 3 या 4 या वो, मुझे तो लग रहा है कि ये जो तोशा 1, 2 है ये भी खत्म हो जाएंगे। और सर बानी पीटीआई को उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी से? पहले नाम लें आप, बानी पीटीआई नहीं कही। इमरान खान को कोई उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी से कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान की जो हर शहरी को उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के या जिला अदालतों के हर जज, हर मजिस्ट्रेट से ये उम्मीद होती है कि आप इंसाफ करेंगे। तो जजेस से तो इसके इंसाफ ना मिलने के अलावा और कोई उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। नहीं सर, वो काजी साहब भी तो है ना, उनसे तो आप लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई थी, उनमें तो अदम एतमाद का इजहार कर करके आप लोग थक गए थे, लेकिन आप लोगों की जान नहीं छूटी। थैंक यू फैसल चौधरी साहब। काजी फायद ईसा साहब ने अपना एतमाद खुद मजरूह किया, खुद मजरूह किया अपनी हरकतों से।